नाउ लुक, ये दो वैल्यूज़ हैं इन्वेंशन से रिलेटेड, और उस वक्त जब एक टेस्ट बनाया जा रहा होता है, ठीक है। जो नीचे वाली दो वैल्यूज़ हैं पीपीवी और एनपीवी, ये हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज़। ये वो वैल्यूज़ हैं जो प्रैक्टिकली काम आती हैं, जो ओपीडीज़ के जो मतलब जिनका इन्वेंशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनका ज़्यादा ताल्लुक़ है इंटरप्रिटेशन से। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदे ने करवाया है टेस्ट HIV का, ठीक है, और वो टेस्ट वो आपके पास रिपोर्ट लेके आया और उसने कहा सर मैंने HIV का टेस्ट करवाया है, और ये काइंडली आप रिपोर्ट देख लें और मुझे बताएं मुझे बीमारी है कि नहीं, ठीक है। अब आप रिपोर्ट देखते हो और ये बताते हो कि रिपोर्ट है, आपने देखी और आपने टेस्ट जो लगाया हुआ था उसके मुताबिक पॉजिटिव है, तो व्हाट आर दी चांसेस, क्योंकि अब लगा तो इधर भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट या फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसमें एरर के चांसेस हैं। तो व्हाट आर दी चांसेस कि इस बंदे को डिज़ीज़ है और व्हाट आर दी चांसेस इस बंदे को डिज़ीज़ नहीं है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लो कि जब हम सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि कितनी मर्तबा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। जब हम सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि आपने एक टेस्ट लगाया और वो टेस्ट कितनी मर्तबा पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर एक डिजीज़ पॉपुलेशन के अंदर आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट लगाया, जितनी मर्तबा वो पॉजिटिव आएगा दैट इज़ सेंसिटिविटी ऑफ दैट स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है। और अगर एक नॉन डिजीज़ पॉपुलेशन है और जितनी मर्तबा वो टेस्ट नेगेटिव आएगा दैट इज़ स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट टेस्ट। तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होते हैं एक टेस्ट के एट्रीब्यूट, दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द टेस्ट। ये टेस्ट की पावर को शो करते हैं कि सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब ये हाँ ये बहुत अच्छा टेस्ट है कि इसमें डिजीज़ के डिटेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर एक टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी 95% है तो एरर के चांसेस बहुत थोड़े हैं, 5% हैं कि 95% ऑफ द टाइम ये टेस्ट बता देगा कि डिजीज़ है। और अगर एक टेस्ट है उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये भी एक अच्छा टेस्ट है कि उसके अंदर चांसेस कम है कि 95% ऑफ द टाइम अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें डिजीज़ नहीं है और एरर के चांसेस 5% है। अब जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है ये उल्ट होती है, ठीक है। ये उलट ऐसे होती है कि अगर एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ये तो था इन्वेंशन, जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है उसमें तो हमें पता है कि ये सारा चल रहा होता है लैब के अंदर, जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के मेजरमेंट्स हैं और जब इनको मेजर किया जा रहा होता है तो ये सारा कुछ चल रहा होता है लैब के अंदर। और हमें पता होता है कि ग्रुप जोन सा है वो ऑलरेडी सेंसिटिविटी के केस में हमें पता है कि जिस पे हम टेस्ट लगा रहे हैं वो ऑलरेडी उसको डिजीज़ है, और स्पेसिफिसिटी के केस में हमें पता है कि जिन पे हम टेस्ट लगा रहे हैं वो उनको कोई डिजीज़ नहीं है। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है लैब के अंदर, ठीक है। तो उसमें हमें पता है कि ऑलरेडी बंदे को डिजीज़ है या नहीं है और उस लिहाज से हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी निकाल लेते हैं। जो पीपीवी और एनपीवी है ना, इनमें हमें नहीं पता कि इंडिविजुअल को बीमारी है या नहीं है, क्योंकि हम तो बैठे हैं चिल करके ओपीडी में, ठीक है। चिल पिल हम बैठे हैं ओपीडी में और एक बंदा आ रहा है और वो कह रहा है कि सर ये रिपोर्ट देखें काइंडली HIV की मैंने कराई थी कुछ दिन पहले और मुझे बताएं मुझे बीमारी है कि नहीं है। तो ये हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज़ पीपीवी और एनपीवी, दिस इज़ द प्रैक्टिकल डाटा कि अब एक बंदा आपके पास टेस्ट पॉजिटिव लेके आ गया है तो अब आपने उसको बताना है कि इसको डिज़ीज़ है या नहीं, या वो बंदा थोड़ा सा पढ़ा लिखा था उसने मारा गूगल और वो चेक कर आया कि यार ये प्रोबेबिलिटी ये पीपीवी और एनपीवी भी कुछ होते हैं, तो वो आपसे कह रहा है कि सर मुझे बताएं ये मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया था HIV का, वो लीड क्लास फैमिली से है बंदा, तो वो आपको कह रहा है सर ये मैंने टेस्ट कराया था तो काइंडली मुझे बताएं कितने % चांसेस हैं कि मुझे बीमारी होगी, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, नो स्क्रीनिंग टेस्ट एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। नाउ दैट इज़ द टाइम वेयर पीपीवी किक्स इन, ठीक है। और वो बंदा फिर ये क्वेश्चन करता है कि सर काइंडली मुझे बताएं कितने % चांसेस हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन एनपीवी किक्स इन। तो जब एक बंदा आपके पास एक पॉजिटिव टेस्ट ले आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजीज़ इन दैट इंडिविजुअल
when a test is positive is called positive predictive value. The chances कि उस बंदे में ये डिजीज़ है upon a positive test, positive screening test, that is called as positive predictive value. ठीक है, it is the chances, it is the probability के it is the probability of having a disease in an individual or in a population if a test comes positive. ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. एक बंदा आपके पास आ गया है, पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है, एंड द प्रोबेबिलिटी कि उसमें जो डिजीज़ होगी दैट इज़ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. एंड प्रोबेबिलिटी कि उस और लेट्स से कि फिर एक बंदा आया और उसने भी HIV का टेस्ट करवाया, दूसरा पेशेंट आ गया आपके पास और वो टेस्ट है नेगेटिव. ठीक है, और अब वो आपको नेगेटिव और अब वो आपको कह रहा है कि सर मतलब पक्की बात है ना, क्या मुझे HIV नहीं है, और क्या मैं श्योर हो जाऊँ और मैं तसल्ली कर लूँ कि मुझे HIV नहीं है. तो द प्रोबेबिलिटी कि उसको बीमारी नहीं है अपॉन ए नेगेटिव टेस्ट, दैट इज़ ए नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. ठीक है, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी, ये है लैब का डाटा जिसमें हमें पता होता है कि पॉपुलेशन में डिजीज़ है या नहीं है, और उस पर हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं. पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इसके अंदर हमें नहीं पता कि जो पेशेंट है या जो मैस पॉपुलेशन है उनको प्रॉब्लम, उनको डिजीज़ है या नहीं है. इट इज़ द इंटरप्रिटेशन. अगर एक बंदा आपके पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव लेके आया है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए डिजीज़ in that individual with a positive test is called positive predictive value, and probability of having no disease in an individual with a negative test, that is called as negative predictive value. ठीक है, तो यार ये बड़ा ना मान्यूट डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है. आई रिपीट कि जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है, एक बंदा आपके पास आ गया है पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ, द प्रोबेबिलिटी, चांसेस कि उस बंदे को बीमारी हैं अपॉन ए पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, दैट इज़ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. और एक बंदा आपके पास आ गया है जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट है नेगेटिव, कि द चांसेस कि उस इंडिविजुअल के अंदर बीमारी नहीं है. ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी, जब भी आपने 2x2 टेबल बनाना है, ऑलवेज मेक डिजीज़ पॉजिटिव कॉलम, डिजीज़ नेगेटिव कॉलम, टेस्ट पॉजिटिव रो एंड टेस्ट नेगेटिव रो. अब आपने ना एक असूल को याद कर लेना है, और वो असूल ये है